देखिए इस एक्सरसाइज का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस। मतलब इन लाइंस के द्वारा एक ट्रायंगल फॉर्म होगा और वो आपको फॉर्म करना है। एंड द एक्स एक्सिस और इन लाइनों के बीच में एक ट्रायंगल फॉर्म होगा और ट्रायंगल आपको बनाना है तथा मतलब उसके बाद में शेड भी करना है, इसको छायांकित करना है। एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन, जो ट्रायंगल का एरिया बनेगा उसको आपको क्या करना है? शेड करना है, छायांकित करना है। ठीक है, चलिए इसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। वी हैव क्या है हमारे पास इक्वेशन, पहले वाले इक्वेशन की अगर हम बात करें तो क्या है? x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। पहला वाला इक्वेशन ये, यहाँ से माइनस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगा? उस साइड माइनस वाई 1 जाएगा तो माइनस 1 हो जाएगा, x जाएगा, ये दोनों प्लस प्लस के हैं इसलिए इधर उधर जाके माइनस हो गए। क्योंकि इधर भी माइनस है तो दोनों तरफ समझ लीजिए माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ भी माइनस से मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ y हो गया, यहाँ पर क्या हो गया? ये भी प्लस में हो गया, ये भी प्लस में हो गया, मतलब y की वैल्यू आई क्या? x प्लस 1। अब x की वैल्यू हमको रखते जाना है और y की वैल्यू मिलती जाएगी। तो x की वैल्यू जब 0 रखा तो 0 प्लस 1 यानी कि 1 हो गया। x की वैल्यू जब 2 रखा तो 2 प्लस 1 यानी 3 हो गया। अब मतलब दो के अंतर पे हम रख रहे हैं। x की वैल्यू जब 4 रखा तो 4 प्लस 1 5 हो गया। Another given लीनियर इक्वेशन, दूसरा लीनियर इक्वेशन क्या है हमारे पास? ये वाला है। ठीक है, अब ये वाला लीनियर इक्वेशन हमको लेना है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहां भी वही काम करना है, मतलब 2y इज इक्वल टू माइनस का 12 उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 3x प्लस वाला जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो 2y की वैल्यू है कितना? 12 माइनस 3x है, तो y की वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 टोटल से डिवाइड में चला गया, 12 माइनस 3x में 2 डिवाइड चला गया। अब x की वैल्यू रखते जाना, जैसे वहां पे रखते गए हैं ऐसे यहाँ पे x की वैल्यू रखते जाएंगे, y की वैल्यू हमको मिलता जाएगा। पहली बार हमने क्या किया? x की वैल्यू 0 रख दिया, जैसे यहाँ पे काम किया था। 0 जब रखा तो ये वाला तो 0 हो गया, 3x बचा सिर्फ 12 अपॉन 2 यानी कितना आ गया? 6 आ गया। हाँ, अब x की वैल्यू मैंने 2 रख लिया तो 3 2 6 हो गया, 12 माइनस 6 यानी 6 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 सॉल्व होगी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। x की वैल्यू जैसे वहां 4 रखा था यहाँ भी 4 रख लिया तो 12 माइनस फिर 3 4 जो 12, 12 माइनस 12 अपॉन 2 यानी ऊपर ही 0 बन गया। 12 माइनस 12 हो गया, कितना हो गया? 0 हो गया। तो ये कोऑर्डिनेट्स हमारे हैं 0 1 2 3 4 5 0 6 2 3 4 0। आपको एक चीज दिख रहा होगा, क्या चीज दिख रहा होगा? ये वाला बॉक्स कॉमन है यहाँ पे, ठीक है ना? एक बॉक्स कॉमन मिल गया, मतलब इंटरसेक्ट कर रही है दोनों लाइनें, ये लाइन और ये लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। वही वाला कंडीशन हो गया a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू नॉट b1 अपॉन b2, तो इंटरसेक्टिंग ईच अदर। तो दीज लाइंस आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, यही वाला बन गया क्योंकि एक पॉइंट हमको मिल गया कॉमन, एक के कोऑर्डिनेट कॉमन मिल गए। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम बेस की बात करें तो कोऑर्डिनेट्स हमने बताया था, कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? जैसे हमने यहां पर लिख रखा है p 0 1 ब्रैकेट में, तो ये कोऑर्डिनेट है p के। p की कोऑर्डिनेट क्या है? ये x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू, इसको कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और क्या एक और चीज बताना है कि ये जो वर्टिसेज लिखा हुआ है, वर्टिसेज में अगर बात करें तो वर्टेक्स का जो है, वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म सिंगुलर और प्लूरल होता है, तो इसका वर्टेक्स का प्लूरल फॉर्म क्या हो जाता है? वर्टिसेज। जब कई का निकालना रहता है तो वर्टिसेज हो जाता है, अगर सिर्फ एक की बात करेंगे तो क्या हो जाता है? वर्टेक्स हो जाता है। तो यहां पर हमको चूंकि कई का निकालना है, एक की तो बात हो नहीं रही, इसलिए वर्टेक्स बोल करके वर्टिसेज बोला है। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स हमको कई के निकालने हैं। और एब्सिसा इनऑर्डिनेट, ये पहले वाली चीज को क्या बोलते हैं? मतलब एक्स वाली जो वैल्यू देगा वो इसको एब्सिसा बोलते हैं, और इस वाले वाई वाले जो वैल्यू देता है उसको क्या बोलते हैं? इनऑर्डिनेट। और टोटल चीज मिलकर क्या बोली जाती है? कोऑर्डिनेट है। तो p के कोऑर्डिनेट यहां पर क्या हो गए हमको? 0 1। देखिए p के कोऑर्डिनेट ये 0 1, p के कोऑर्डिनेट मतलब x की वैल्यू, ये देखिए बनाना तो हमें लगता है सबको आता ही होगा, क्योंकि जो भी पीछे क्लास में पढ़े होंगे ठीक ठाक तो वो जानते होंगे कैसे बनाते हैं। ये ओरिजिन हो गया 0 0, ये ओरिजिन हो गया।
और इधर एक्स एक्सिस हो गया, इधर एक्स डैश हो गया, निगेटिव चीजें लिखते हैं, इधर वाई है, इधर वाई डैश मतलब निगेटिव वाली, वाई की निगेटिव वैल्यू इधर, वाई की पॉजिटिव वैल्यू इस साइड, एक्स की पॉजिटिव वैल्यू इधर और एक्स की निगेटिव वैल्यू इस साइड लिख लिया। अब 0,1 पहला कोऑर्डिनेट है हमारे पास, एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए 0 और वाई की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, तो कहां पे वो मिलेगा, वो यहां पे आपको मिलेगा। दूसरी वैल्यू की अगर हम बात करें तो 2,3 है, 2,3 मतलब x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3 यहां पे मिलेगा। मान लिया q के कोऑर्डिनेट हो गए, q पॉइंट मान लिया, q के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 2,3। ऐसे ही r, अब 4,5, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 5, यहां पे मिल रहा है r के कोऑर्डिनेट 4,5 हो गए। अब दूसरे वाले बॉक्स की अगर हम बात करें तो एक्स वाई मतलब एक्स की वैल्यू 0, वाई की वैल्यू क्या है 6 है, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू कितनी 6, वो यहां पे आपको मिलेगा, यहां पे, यहां पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 और वाई की वैल्यू कितनी है 6 है, एस पॉइंट हो गए, एस के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0,6 हो गए। अगला क्या है 2,3 है, तो मान लिया टी पॉइंट मैंने मान लिया, टी के कोऑर्डिनेट क्या है 2,3 और यही तो दोनों कॉमन है, ठीक है, यही दोनों कॉमन 2,3। फिर क्या है 4,0, एक्स की वैल्यू 4, वाई की वैल्यू क्या है 0, वो कहां मिलेगा, वो यहां मिलेगा 4,0 मतलब यहां पर एक्स की वैल्यू क्या है 4 है, लेकिन ये क्योंकि इसी वाले लाइन पे लाई कर रहा है यहां पर, इसलिए वाई की वैल्यू क्या है 0 हो गया, एक्स एक्सिस पर ही लाई कर रहा है। चलिए अब इनको मिलाने की हम लोग कोशिश करते हैं, तो अब देखिए पहले हमको P, Q और R इन तीनों को मिलाना है, एक लाइन हमारी ये बना रहा है, एक स्ट्रेट लाइन हमारी ये बनेगा P Q R, P Q R। ये हमारी एक लाइन आ गई। अब अगर दूसरे वाले लाइन की हम बात कराएंगे तो पी क्यू आर के लिए तो हमने ड्रा कर लिया, अब क्या करना है हमको एस टी और यू, यू यहां है, एस यहां है, टी यहां है, मतलब कुछ ये वाला रीजन, इस वाले रीजन में हम लोग पहुंचेंगे, यहां पे एस, ठीक है। हमारा ट्रायंगुलर रीजन कौन सा आया, एक लाइन ये है, दोनों एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं 2,3 है, वो तो चूंकि हमको बात से ही पता चल गया था। अब इसको हमको शेडिंग करना है, मतलब इसको कलर करना है, तो ये हमने शेडिंग कर ली इसका, ये ट्रायंगुलर रीजन हमको मिल गया, एक ट्रायंगल ही तो है ये, ठीक, ये काम हमको करना था। अब चूंकि वर्टिसेज भी लिखने हैं हमको, अब यहां पर लिख लीजिए फ्रॉम द एबव फिगर we can observe that both lines are intersect each other at पॉइंट कहां पे 2,3 पे, यहीं पे तो दोनों एक दूसरे को काट रही हैं लाइनें, इसलिए क्या हो गया 2,3।
एंड वर्टिसेस। अब वर्टिसेस भी सबके लिखने वहां बोला है क्वेश्चन में, वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर। वर्टिसेस क्या है? वर्टिसेस मान लीजिए ये क्या एक्स, ये वाली लाइन जहां आके कट करा है, देखिए जहां पे आके एक्स एक्सिस को कट किया है, क्योंकि यहाँ पर बोला है फॉर्म्ड बाय दी लाइंस एंड द एक्स एक्सिस, मतलब दोनों एक दूसरे लाइनें जहां पे कट करती हैं, और एक्स एक्सिस पे क्या है, ये क्या है -1, 0 है, और ये क्या है 4, 0, और ये क्या है 2, 3। ट्राइंगल इसी 3 चीजों से तो घिरा है, ट्राइंगल हमारे किससे घिरा हुआ है, इन्हीं 3 कोऑर्डिनेट से। एंड वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल आर क्या 2, 3, ये यहाँ पर दोनों लाइनें कट कर रही हैं, फिर यहाँ पर -1, चूंकि यहाँ पर इस वाली लाइन को यहाँ -1 एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करी ये वाली लाइन -1, 0, एंड यहाँ पर 4, 0 एक्स एक्सिस को ये वाली लाइन कहाँ कट कर रही है, यहाँ पे कट कर रही है 4, 0। ठीक है, ये हो गया, हमको यही निकालना था। ठीक, हमें लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, किसी को अगर समझ में नहीं आया तो पूछ सकता है। इट इज आप आगे ये भी लिख सकते हैं, इट इज अ केस ऑफ, कौन सा केस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस का केस है, या ओनली वन सॉल्यूशंस का केस है। इट इज a case of intersecting lines are only one solution। ये क्या हो गया? क्या होगा?